Assalamualaikum to my dear students. Today we are going to have first year mathematics. In this first year mathematics we have question number 7 of exercise number 6.3. इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सीखेंगे. एक्सरसाइज नंबर 6.3 का होगा. हमने करना क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी. फाइंड वैल्यू ऑफ n दैट दिस टर्म मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. ये वाली जो टर्म है वो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन हो सकता है दो नंबर्स के दरम्यान. हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है. जितने नंबर होते हैं हम लोग उनको ऐड करते हैं, उन पर डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, अरिथमेटिक का मीन आ जाता है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एज दिस वैल्यू इज अरिथमेटिक मीन, क्योंकि ये उसने खुद ही कहा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. सो ए और बी का हम लोग अरिथमेटिक निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए प्लस बी बाय 2. अब ये उसने खुद ही कहा है कि ये अरिथमेटिक मीन है. सो अरिथमेटिक मीन की जगह हम लोग लिख देते हैं ए पावर एन प्लस बी पावर एन डिवाइडेड बाई ए पावर एन माइनस 1 प्लस बी पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू ए पावर एन प्लस बी पावर एन इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए पावर एन माइनस 1 प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a पावर n प्लस 2b पावर n इक्वल्स टू a को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो a इंटू ए पावर n माइनस 1. बेसिस एक जैसी हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स को जमा इसकी 1 प्लस n माइनस 1, तो ये कटा तो a की पावर n बच गया. तो यहाँ हम लोग सिंपल लिख देते हैं a की पावर n. फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस a b की पावर n माइनस 1 आ गया. फिर b को इससे करेंगे तो मैं थोड़ा सा तरतीब में लिख लेता हूँ, a को पहले लिखता हूँ और b को मैं बाद में लिख लेता हूँ. इस तरह जब b को इससे करेंगे, जिस तरह मैंने इसको किया तो a की n बचा. जब इसको इससे करूंगा 1 1 से कटेगा तो प्लस b की पावर n बचेगा. अब हम लोग ऐसा करते हैं कि या तो ये वाली सारी उधर शिफ्ट कर लो या ये वाली इधर सारी शिफ्ट कर लो. तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरे पास राइट साइड पर आ रही है मैं उनको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ. सो 2a पावर n प्लस 2b पावर n, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस ए पावर एन माइनस ए बी रेस्ट पावर एन माइनस 1. इसको भी इधर शिफ्ट किया माइनस ए पावर एन माइनस 1 इंटू बी. इसको करेंगे माइनस बी रेस्ट पावर एन बराबर किसके आ गया, 0 के. अब 2a रेस्ट पावर एन में से इसको हम लोग निकालेंगे तो ये बच जाएगा a पावर एन बच गया. उसके बाद 2b पावर एन में से b पावर एन निकालते हैं तो प्लस b पावर एन बचेगा. फिर उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज दो बच गई, इनको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं माइनस ए बी पावर एन माइनस 1 माइनस ए पावर एन माइनस 1 इंटू बी बराबर किसके आ गया, 0 के. अब सिर्फ एक छोटा सा हमने काम करने के, हमने थोड़ी सी तरतीब लगानी. ये 4 वैल्यूज हैं तो 4 वैल्यूज का हम लोगों ने तरतीब लगानी. अब मैं किस तरह तरतीब लगाने लगा हूं, बाद में चले आपको उसकी समझ आ जाएगी तरतीब हमने क्यों लगाई है. क्योंकि यहाँ पर इक्वल किसके है, 0 के. 0 के इक्वल हमने वैल्यू n की निकालनी. डेफिनेटली 0 के इक्वल है तो इसका मतलब अगर हम लोग लेफ्ट साइड पर इसके फैक्टर्स बना लेते हैं तो उनको हम लोग 0 के इक्वल रख के तो वहां से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब देखो मैं ऐसा करता हूं, इसके साथ इसको कंबाइन कर देता हूं a पावर n माइनस ए पावर n माइनस 1 इंटू बी. इसके साथ इसको कंबाइन कर देता हूं. इसको जब कंबाइन करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा माइनस ए बी पावर एन माइनस 1 प्लस बी पावर एन बराबर 0. मैं इनको कंबाइन कर दी. अब जरा गौर करो, ये दो टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, हमें नजर आ रहा है ए कॉमन आ रहा है, लेकिन लिया कौन सा जाएगा, चेक करें. इस ए की पावर एन है, इस ए की पावर एन माइनस 1. हम लोग ज्यादातर यही करते हैं कि जब कॉमन लेते हैं जो पावर्स में जिसकी पावर कम होती है उसको हम लोग एज अ कॉमन के तौर पर सिलेक्ट करते हैं. ए की पावर एन है, ए की पावर एन माइनस 1 है, तो देखिए मैं लेट कर लेता हूँ ए में एन मेरे पास कोई एक वैल्यू है 4 कह देता हूँ. सो जब मैं उसमें से एन माइनस 1 करूंगा 4 माइनस 1 तो वो क्या बचेगी, 3 होगी. सो इसका मतलब एन माइनस 1 वाली जो वैल्यू है ये छोटी है. सो मैं इसको क्या करता हूँ, एज अ कॉमन सिलेक्ट करता हूँ. जब कॉमन लेंगे ए पावर एन माइनस 1, सो जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं उनको डिवाइड करते बारी बारी. तो ए पावर एन को ए पावर एन माइनस 1 से पहले डिवाइड करेंगे,
ए पावर एन को ए पावर एन माइनस वन से डिवाइड किया। सो जब ऊपर शिफ्ट करेंगे सो इनकी पावर्स जो होंगी चेंज हो सॉरी पावर्स जो होंगे उनके साइन चेंज होंगे, ये इससे कटेगा तो क्या बचा ए वो यहाँ लिख देगा। फिर इसी तरह जब इसको डिवाइड करेंगे ए पावर एन माइनस वन पर, तो देखो जरा ए पावर एन माइनस वन इंटू बी डिवाइडेड बाई ए पावर एन माइनस वन, तो ये वाला इससे कट गया तो बी बच गया। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर नेगेटिव बी लिख दूंगा, ठीक होगा। इसी तरह नेगेटिव, आप देखें जिस तरह यहां से हमने ए पावर एन माइनस वन निकाला, यहाँ पर बी आ रहा है लेकिन पावर जो जिसकी छोटी मैंने कहा वही हम लोग कॉमन लेंगे। सो बी पावर एन माइनस वन यहां से आ गया, तो बी रेज टू पावर एन माइनस वन कॉमन आया, बी रेज टू पावर एन माइनस वन कटा तो ए बच गया, ठीक हो गया। अब ये चूंकि नेगेटिव था और ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव तो ये ए हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव बाहर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो जवाब आएगा नेगेटिव। उसके बाद देखो जब b रेस्ट पावर n को डिवाइड करेंगे कॉमन जो लिया उस पर, तो ये क्या हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा b पावर n को डिवाइड कर दिया b पावर n माइनस वन पर, तो ये जब ऊपर शिफ्ट करेंगे n माइनस n प्लस वन हो जाएगा तो ये कट जाएगा। सो b बच गया हमारे पास, b इक्वल टू किसके हो गया 0 के। अब जरा चेक करें कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस b आ रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस वन माइनस बी रेस्ट पावर एन माइनस वन बच गया। ये निकल गया तो ये बचा, ये निकल गया तो माइनस बी रेस्ट पावर एन माइनस वन बचा। अब देखो कि ये दोनों फैक्टर हमारे पास बन चुके। तरतीब लगाने का मकसद ही यही था कि हमारे पास फैक्टर्स कुछ ना कुछ बन जाए, तो ये इस तरह हमारे पास फैक्टर बन गए। अब जरा गौर करो कि हमने तो सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये वाली वैल्यूज हमारे पास अगर फैक्टर्स को देखें तो ये वाले इसमें तो n है ही नहीं, तो इसका मतलब हम लोग इसको यूज ही नहीं करते। इसको हम लोग यूज कर लेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर हैं तो दोनों को 0 के इक्वल रखा जा सकता है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 के इक्वल रख लेता हूँ, a पावर n माइनस वन माइनस बी रेस्ट पावर n माइनस वन बराबर 0। या ये भी हो सकता मुमकिन है कि इसको भी हम लोग 0 के इक्वल रख सकते हैं, a माइनस बी बराबर 0, लेकिन इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर दें, a पावर n माइनस वन बराबर b पावर n माइनस वन, ये इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब जरा गौर करो, यहां से अगर बेसिस एक जैसी होती तो पावर्स भी क्या, क्योंकि ये इक्वल है, हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि बेसिस एक जैसी करने की कोशिश करेंगे। तो ये a है ये b है, तो एक काम हम लोग करते हैं, मैं यूं करता हूँ a पावर n माइनस वन b पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही 1 से, तो इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी, a पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई b पावर n माइनस वन इक्वल्स टू किसके हो गया 1 के। अब देखो इसकी भी पावर n माइनस वन है, इसकी भी पावर n माइनस वन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इकट्ठे की पावर n माइनस वन कर देता हूँ बराबर किसके आ गया 1 के। अब देखें कि यहाँ पर अगर इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर मैं बेसिस एक जैसी कर देता हूँ, ये a ओवर b है, इसको भी अगर a ओवर b करता हूँ, तो पावर्स को पावर की कर रख के वहां से हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लें। तो ऐसा करता हूं मैं, ये a ओवर b है, पावर n माइनस वन है, तो ये जो 1 है इसको मैं a ओवर b की पावर 0 लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब बेसिस सेम हो गए तो इसका मतलब है कि पावर को पावर के बराबर रख सकता हूँ। सो पावर पावर के बराबर, तो n यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। सो यही हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है n की, जो कि यहाँ पर उसने हमसे डिमांड की थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो अगले लेसन में करेंगे।